मुल्क भर में मानसून बारिशें 24 घंटों के दौरान 5 अफराद जाँ बहक। हालिया मानसून सीजन में हलाकतों की मजमूई तादाद 221 हो गई। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में 2 मर्द और 3 बच्चे शामिल। NDMA के मुताबिक अब तक बारिशों के बाइस सबसे ज़्यादा अमवात पंजाब में रिपोर्ट हुई, जहाँ 135 अफराद जाँ बहक जबकि 470 जख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के बाइस 40 अफराद जाँ बहक और 69 जख्मी। रिपोर्ट के मुताबिक सिंध में बारिशों के बाइस 22 अफराद जाँ बहक जबकि 40 जख्मी हुए। तेज रफ्तारी जान पर भारी, 4 अफराद जाँ बहक 3 जख्मी। खैरपुर हादसे में 2 अफराद जाँ बहक। राजनपुर में भी हादसा, 2 अफराद जान से गए। राजनपुर में 2 मोटरसाइकिल ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गए, 2 अफराद जाँ बहक 3 जख्मी। बलूचिस्तान में दोहरे कत्ल पर हलचल, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और IG आज तलब। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने नोटिस लिया। कबायली सरदार मुल्जिमान को बचाने मैदान में आ गए। सरावान कबीले के सरदार की हुकूमत को धमकियां। लाहौर में यूट्यूबर रजब भट्ट के घर पर फायरिंग का मामला हल हो गया। शूटर्स गिरफ्तार। फायरिंग करने वालों की शनाख्त काशिफ चौहान और फरूख के नाम से हुई। मोटरसाइकिल सवार शूटर्स के साथ कार पर उस्मान और लुकमान नामी मुल्जिम भी शामिल थे। मुल्जिमान का कहना है शानी टाइगर नामी शख्स के कहने पर रजब भट्ट के घर पर फायरिंग की। पुलिस के मुताबिक रजब भट्ट की सोशल मीडिया पर शहजाद भट्टी नामी नौजवान से तल्ख कलामी हुई थी। शहजाद भट्टी के कहने पर शानी टाइगर ने शूटर्स भिजवाए। पुलिस ने मुल्जिमान को वलेंशिया और दीगर इलाकों से गिरफ्तार किया। ईरान ने यूरेनियम अफसूदगी तर्क करने से इनकार कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं कि ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम बशमूल यूरेनियम की अफसूदगी तर्क करने का कोई इरादा नहीं रखता। अमरीकी न्यूज़ चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए फ़िलहाल अफसूदगी रुकी हुई है क्योंकि हमारी जौहरी तनसीबात को संगीन और शदीद नुकसान पहुँचा, लेकिन हम अफसूदगी तर्क नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे साइंसदानों की बड़ी कामयाबी है। मुस्तकबिल के किसी भी जौहरी मुआहिदे में यूरेनियम अफसूदगी का हक शामिल होना चाहिए। एक सवाल के जवाब में उनका कहना था, ईरानी एटमी तवानाई तंजीम इस बात का जायजा ले रही है कि अमेरिका और इसराइल के हमलों में कितना नुकसान पहुंचा। वज़ीर-ए-आज़म का वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुगटी से टेलीफोनिक राबिता। वाक़े की तहकीकात की हिदायत। कहा कि वाक़े में मुलविस अफराद को कानून के मुताबिक सज़ा दी जाए। कोई भी शख्स कानून से बालातर नहीं, किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मुल्जिमान को कानून के कटहरे में लाने के लिए तमाम तर कानूनी इक़दाम किए जाएँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कत्ल पूरी इंसानियत के ज़मीर पर हमला करार दिया। कहा कि वाक़े ने हर हसास दिल को झंझोड़ कर रख दिया। USAID का बंद दरवाज़ा खुल गया। 2 प्रोग्राम्स के फंड्स जारी। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स प्रोग्राम फेज़ 2 के लिए मेरिट स्कॉलरशिप का जून तक फंड्स जारी कर दिए जाएंगे। फाटा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम को भी फंड्स का इजरा। अमेरिका की जानिब से रमा बरस फरवरी में USAID पाकिस्तान प्रोग्राम को मुअत्तल कर दिया था। बलूचिस्तान में दोहरे कत्ल पर हलचल। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने नोटिस ले लिया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और IG आज तलब। कबायली सरदार मुल्जिमों को बचाने के लिए मैदान में आ गए। सरावान कबीले के सरदार की हुकूमत को धमकियां। बलूचिस्तान वाक़े की सेनेट में गूंज। सेनेटर अली जफ़र ने कहा कि ये वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। जो भी इस वीडियो में नजर आ रहा है उसको सजाए मौत होनी चाहिए। इस मामले पर एक अमल दरामद कमेटी बनाई जाए। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारा ने कहा कि हमें अपनी ख़वातीन को ये भी कहना चाहिए कि अपने बेटों को भी समझाएं। आइंदा इजलास में भी इस मामले पर बात करेंगे। सेनेटर शेरी रहमान बोली, ये सिर्फ ख़वातीन नहीं पूरे मुआशरे का मामला है। मुल्जिमान को इंसाफ के कटहरे में लाया जाना चाहिए। बिलावल भुट्टो ने मामले पर सख्ती से नोटिस लिया। सेनेटर जरका ने कहा कि कानून ख़वातीन को हकूक़ देता है लेकिन अमली तौर पर हकूक़ नहीं दिए जाते।
सदर मुमलिकत ने सऊदी नेवल चीफ को निशान इम्तियाज मिलिट्री से नवाज दिया। ऐवान सदर में निशान इम्तियाज मिलिट्री देने की तकरीब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ और सऊदी अरब के सफीर नवाफ बिन सईद अल मालकी की शिरकत। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतरेस की मुलाकात। सेक्रेटरी जनरल को यकीन दिलाया कि पाकिस्तान तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए पुरअज़्म है। इस्लामोफोबिया के खिलाफ खसूसी एलची की तकर्री का खैर मकदम करते हैं। सेक्रेटरी जनरल ने सलामती कौंसिल में पाकिस्तान की फ़ाल मौजूदगी और इक़दामात को सराहा। आला सतह के सियासी फोरम से खिताब में इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान 2030 के एजेंडे के लिए पुरअज़्म है। खुराक का बहरान और मौसमियाती तब्दीली बड़े चैलेंजेस हैं। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम मुल्क की तरक्की का मनसूबा है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान आइंदा हफ्ते पाकिस्तान का दौरा करेंगे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात सिर्फ सियासी नहीं बल्कि तारीखी भी हैं। दोनों ममालिक के ताल्लुकात सकाफ़ती और दीनी बुनियादों पर कायम एक मजबूत बरादराना रिश्ता है। अडयाला के मकीन ने अदम सहूलियात पर अदालत का दरवाज़ा खटखटा दिया। बानी पीटीआई के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त, कहा जेल में बुनियादी सहूलियात से महरूम रखा जा रहा है। सियासी दबाव पर कैदी को बार बार तन्हाई में रखा गया। अदालती अहकामात के बावजूद अखबारात, टीवी और अहल खाना से रब्ता बंद है। अदालत के वाज़ेह अहकामात के बावजूद बेहतर क्लास की सहूलियात नहीं दी जा रही। छब्बीसवीं तरमीम के बाद अदालती ढांचा तबाह हो चुका। सलमान अकरम राजा की रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अदालत जाते हैं तो पता होता है इंसाफ नहीं मिलेगा। ओपोजिशन का एहतजाज आईनी हक है, वो बखूबी सर अंजाम दिया। 26 अरकान का रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भिजवाने का अमल गैर आईनी था। आवाज़ बुलंद करना इंसानी हक है जिसे जुर्म बना दिया गया। शराब बरामदगी केस, वज़ीर आला केपी को एक बार फिर गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। वज़ीर आला केपी को दफ़ा 342 का बयान रिकॉर्ड कराने के लिए आखिरी मौका दे दिया। जज मुबशर हसन चिश्ती ने कहा कि अली अमीन गंडापुर ने अदालत में खड़े होकर 342 का बयान रिकॉर्ड करवाने की यकीन दहानी करवाई थी। तारीख भी अली अमीन गंडापुर की मर्जी से दी गई थी। अदालत ने वज़ीर आला की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद कर दी। समाअत 22 जुलाई तक मुलतवी। बानी पीटीआई से आज वकला और रहनुमाओं की मुलाकात का दिन। 6 वकला और 3 रहनुमाओं की फहरिस्त अडियाला जेल हुकाम को भिजवा दी गई। फहरिस्त में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर, सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा शामिल, बैरिस्टर अली जफर, न्याजुल्लाह न्याजी, नईम पंजोता और जहीर अब्बास भी फहरिस्त का हिस्सा। अलीमा खान, नौरीन न्याजी, उस्मा खान भी अडियाला जेल आएंगी। पोप लियो का फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से टेलीफोनिक रब्ता। गज़ा में जारी इंसानी बहरान पर शदीद तशवीश का इजहार। कहा इबादत गाहों और आम शहरियों को निशाना बनाने से गुरेज किया जाए। मुतासरा इलाकों तक इंसानी इमदाद की फौरी रसाई यकीनी बनाई जाए। पाकिस्तान और ईरान के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी अफगान बाशिंदों को मुल्क बदर करना शुरू कर दिया। इनखला का अमल 10 जुलाई से शुरू हो चुका। 2 लाख अफगानियों को अमरीकी दरख्वास्त पर आर्जी पनाहगाह दी गई थी। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अफगान बाशिंदों की मदद का ऐलान। ट्रूथ सोशल पर कहा कि फौरी तौर पर मदद की कोशिश करेंगे। इंडोनेशिया में मुसाफिर बरदार कश्ती में आग भड़क उठी। 3 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। अफरा तफरी फैलने पर लाइफ जैकेट्स पहने मुसाफिरों ने समंदर में छलांगे लगा दी। कश्ती शिमाली बंदरगाह से मनारू शहर की जानिब जा रही थी।